प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तासरिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 पर 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हुई। तो यदि कोई एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, इस अभियान में है, एवरेस्ट अभियान में है, तो क्या होगा? उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यही लेखिका के साथ यह घटना घटी थी। तो यह घटना 15 या 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। तो उस दिन लेखिका लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए एक सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 व्यक्ति थे। लोब्सांग तासरिंग लेखिका के तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत, जो लोग शरीर से मजबूत थे, हट्टे कट्टे थे और ऊंचाइयों में रहने वाले थे। तो ये शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 अर्थात 12:30 बजे के लगभग लेखिका के सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त अर्थात मजबूत, ठोस, सॉलिड चीज के टकराने से लेखिका की नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। तभी लेखिका को महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज लेखिका के शरीर पर से उन्हें कुचलती हुई चल रही है। लेखिका को सांस लेने में भी कठिनाइयां हो रही थी। लेखिका अर्थात बचेंद्री पाल, जो इस पर्वतारोहण अभियान दल के सदस्य थी, और वे भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के हम अपने अगले कक्षा में
जारी रखेंगे। तब तक के लिए